नमस्कार जी। नमस्कार जी। कृष्ण सलोजा जी, राम राम। अच्छा, पहले तो आप अपना परिचय दो सर, हमारे दर्शकों को बताओ सर जी। श्रीमान जी, मैं रोहतास ठेकेदार दुग्गल सरपंच प्रतिनिधि डाणीगाण ग्राम पंचायत डाणी। सरपंच का कार्यकाल 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान सरपंच द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए गांव में, कौन कौन से प्रोसेस में हैं? सर जनाब, ऐसा है, हमारे गांव हमने मनाने हो गए 1 साल 2 महीने। ठीक है जी। और जब से हम मने, जब से काम चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे हमने 8 तो गलियां बनवा दी गांव में, छोटी मोटी मिला है। ठीक है जी। 8 गलियां बनवा दी। एक वो पाइपलाइन का टेंडर लगा था पहले। अच्छा। वो बीच में अधूरा रह गया था, उसके बावजूद फिर हमने दोबारा गए चंडीगढ़, मतलब मंत्री एमएलए से सबसे मिलजुल के 1 करोड़ 14 लाख का टेंडर लेके आए। उससे 99 लाख का पास हो गया हमारा टेंडर। लग रहा है 1-2 दिन में पाइपलाइन है। वो जो गलियां बीच में रही है 3 खेतों में जाएगी। जैसे एक हरिकिशन का खेत इधर जाएगी, एक लंबरदार का खेत में जाएगी, एक जाएगी उसमें वो ताराचंद के खेत में। तो 3 डानियों खेत में जाएगी, 10-10 किले की। बाकी गांव में कंप्लीट हो जाएगी। तो 99 लाख का टेंडर है वो। 1-2 दिन में शुरू कर रहा है चन्नत का इस्तेमाल को ठेकेदार है। और उसके बावजूद फिर हमने एक मंदिर के आगे एक ग्राउंड सा बनाया चौतरा, जो आगे पहले कब्जा था उसको हटवा के उसको कब्जा पक्का करे। वो अब बढ़िया सुंदर हो गया वो। एक वहीं जोड़ के ऊपर कब्जा था, वो कब्जा तोड़वा के हमने उसको भी गली बना दी वहाँ को, जो हट के दोबारा कब्जा ना करे। और एक उसके पास एक हमने कूड़ादान बना दिया, जो कि जोड़ हमारा कंडम घोषित हो रहा था, पानी पीने के लायक कभी कई दिन से कंडम था। तो उसको कूड़ादान बना दिया, कूड़ा नहीं डालते। तो जोड़ को मैं पक्का करवाऊंगा कुछ दिनों में। तो आधा हिस्से को तो पानी पीने के लायक बनाएंगे उसको, और आधा हिस्सा को 100 बाई 100 का एक गंदा पानी के लिए अलग से बना के उसके अंदर एक मोटर, मोनोब्लॉक मोटर रख के, उसका एक मोटर का बरली साइड एक कमरा बना के 10 बाई 10 का, उसके अंदर मोटर रख के वहाँ से मोटर द्वारा पाइपलाइन मोटर द्वारा पानी उठा के एसटीपी बरवाड़ा का जो एसटीपी बन रहा है हमारी ज़मीन में, डाणीगाण की ज़मीन में, उसके अंदर पानी डालेंगे। तो उससे हमारा जोड़ बच जाएगा। अब मैं 1-2 दिन में पाइपलाइन दाबनी शुरू करूँगा और मोनोब्लॉक से पानी उसको उठाएंगे। तो बढ़िया गाँव वाले को पानी, भैंसों को पानी, पीने को पानी मिल जाएगा और गंदा पानी वहाँ चला जाएगा। और उसके बावजूद फिर हमने ये एक स्वागत गेट, हमारे गांव की शान, जो पहले एक भी गेट नहीं था, वो हमने गेट बना दिया, कंप्लीट हो गया। उसके अब पत्थर आ रहा है, पत्थर लगना बाकी है। और वो बिन्नक में हो जाएगा तैयार। तो हमारे गांव का गेट बन जाएगा। दूसरी बात एक और बताई थी, पिछली बार भी बताई थी मैं आपको, एक हमारे गांव का नाम हंसनगर, डाणीगाण की बजाय हंसनगर हो गया। वो केंद्र में जा रहा है, उसकी मोहर लगनी बाकी है। वो आपके ही अखबार में आ जाएगा 1-2 दिन में या 10 दिन में, जब भी आए। तो उसके दौरान हम गेट के ऊपर हंसनगर ही लिखेंगे। उस पर गांव वाले इतराज नहीं करेंगे सर? गांव नहीं, गांव की सहमति से है, गांव की सहमति से है। तो पूरा गांव मैंने मीटिंग करी, अभी भी इकट्ठे हुए, उसके ऊपर भी गांव से पूछ के हमने गेट के ऊपर एक वो है डिजाइन, उसके अंदर भारत माता की मूर्ति टेकी है। अच्छा। और हम हर घर से 100 रुपये ले रहे हैं, हर घर से 100 रुपये ले रहे हैं चंदा के उस मूर्ति वास्ते। मूर्ति 50-60 हज़ार की मूर्ति है और पूरा गांव का सहयोग हुआ। तो उसके बावजूद वहाँ से हम नामन पत्र गांव का वहीं से स्टार्ट करेंगे। गेट कंप्लीट होते नामांकन गांव का वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा गांव आ जाएगा। उनके लिए हम प्रसाद वगैरह वो करेंगे। उसके बावजूद हमने सौर ऊर्जा की, जो कि कैप्टन भूपेंद्र सिंह दे ही है, जो कि एक जोगिंदर कालीराम PLO है, वो उनकी जरिए से मित्रता मेरी, उनसे 20 लाइटें मेरे गांव में आई है, जो कि हर गांव में 3-4 लाइटें आई हैं। तो ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। और नरेगा से, जैसे नरेगा से हमने जोड़ वो नहर, स्कूल, शमशान ये साफ करवाए, तो फिर हमारे गांव में जगह नहीं है और कोई जोड़ नहीं है,
खुदवाने के लिए न कोई बनी बनी है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा भाई मजदूरों तो काम चाहिए, तो हमने खेतों के खाड़े सफाई करवाने के बारे में सोचा। उसका एस्टिमेट बन गया। आज मैं शायद उसका एस्टिमेट रिन्यू करवा के अपडेट करवा के कल या परसों इंस्टॉल करवा के काम शुरू कर दूँगा। एक पिछली बार आए थे तो आप स्टेडियम के बारे में कह रहे थे कि स्टेडियम के बारे में आप क्या प्रोसेस चल रही है? वो ऐसा है जी, हमारी एक तो 11 जनवरी की तारीख थी चंडीगढ़, उसमें तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तारीख हमारी वो उन्होंने कहा कि 14 फरवरी की तारीख है, 14 फरवरी में फाइनल हो जाएगा। मतलब किसी ने केस कर रखा छोटा मोटा, वैसे नाम मारा है, इंतकाल मारा है जमीन का, तो 14 तारीख को जाएंगे हम। तो उसका लेटर दे देंगे, नहीं मारेगा वो है तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, तो हम उसको ले आके यहाँ ट्रांसफ़र करके 4 किला में स्टेडियम बनाऊंगा। बाकी बीजित की ज़मीन बदौड़ की ज़मीन है यार, उससे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, इसमें कोई दवाई नहीं है। स्टेडियम फाइनल बनाएंगे। एक ढाणी गाना रोड की खस्ता तो हो रही है, जगह जगह पर खड्डे हो रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में जी मैं सियाल साहब से भी कहा था, और ऐसी साहब मेरे मित्र है वहाँ बढ़िया है, उनको बोले मतलब आप लिख के दे दो मैं बनवा दूँगा। अभी प्रोसेस से मतलब बनवा देंगे। और उसके बाद जैसे गेट है हमारा जी, उस पर दौड़पुरी पत्थर लगेगा, जो यहाँ नज़दीक बरवाड़ा ब्लॉक में नहीं है, नज़दीक सी मतलब पहले 80 ब्लॉक में तो पहले मैंने बनाए थे ठेकेदार वाले बनाते। बाकी अभी ये बहुत सुंदर हो जाएगा, बिना में आप देखना बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस पत्थर की ऐसी क्या विशेषता है जी? वो सुंदर लगता है जी, सबसे अलग? हाँ दौड़पुरी लगता है, बढ़िया पत्थर होता है। और उसके बावजूद फिर स्कूल के अंदर हमने 26 जनवरी बनाई थी, बैठ जाओ 26 जनवरी बनाई थी। उसके अंदर हमने नई परंपरा स्टार्ट करी थी। हमारे गांव के बच्चे न कि कोई मुख्य अतिथि न बुला के, मंत्री एमएलए कुछ न बुला के, कोई पार्टी का न बुला के, मेरे गांव के 1 क्लास के अफसर, 2nd क्लास के अफसर वो बुला के हमने सम्मानित करे। उनने भी हमारे गांव के ऊपर स्कूल के प्रति बहुत सी भावना दिखाई। उनने स्कूल के अंदर एक तो म्यूजिक सेट जो 21-22 हज़ार रुपये का आता है वो दुआ के गए। एक हमने फिर पंचायत से उनने मांग करी अभी 10 कुर्सियाँ चाहिए हमें, तो हमने 10 कुर्सियाँ दी है। और 18 पंखे को सेट है वहाँ पे 140 बाई सेट का, तो उसके अंदर 18 पंखे अभी आज या कल ले आऊँगा, मैं कल लगवा दूँगा वहाँ पे। तो मतलब स्कूल पर विशेष ध्यान है। उसके बावजूद 2 कमरे बनने लग रहे हैं स्कूल के अंदर, एसएस की तरफ, एक लाइब्रेरी एक कमरा, तो 2 कमरे बनने लग रहे हैं। और भगवान ने चाहे तो मैं एक लेटर कल एसडीओ को दे रखा है 6 कमरे कंडम घोषित करने का। वो 6 कमरे कंडम घोषित होते उनके बदले में हमने ग्रांट मिल जाए तो हमारा स्कूल का बिल्डिंग बढ़िया बन जाएगी, साफ सुथरा। एक ढाणी गार्डन रोड पे फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, उसमें पीने के पानी की सप्लाई नहीं जा रही, इस बारे में आप क्या क्या कहना है? गांव की ओर से दिया नहीं जा रहा उनको पानी। वो तो ऐसा है सुलझा जी, हम उसको पानी दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। वो फैक्ट्रियाँ हमारे गांव की नहीं है, वो बरवाड़ा की है। बरवाड़ा की हमारी अदवस्त से 1-2 तो अंदर है, बाकी बाहर है, तो उनको तो बरवाड़ा पानी दे, हमारे डाणीगान के बस की बात नहीं है जी पानी देना, क्योंकि डाणीगान और डाणी खान बहादुर की एक ही वाटर सप्लाई है। हमारे पानी की पहले दिक्कत है, हम पानी इस वजह से नहीं दे सकते। अगर जो सरकार फिर भी कहे हमें पानी देने के लिए, तो डाणी खान बहादुर हम पानी दे देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे पास पानी है ही नहीं तो कैसे दे सकेंगे? इसके लिए तो जोगराम सियाग जी ने भी कहा मेरे को, बोला सरपंच पानी दे दे। मन्ना जी हम नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं देंगे, ना आगे देवांगे जब लग डाणी खान बहादुर अलग ना ही होगी। तो एक गांव में एक अलग से लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उस बारे में आप क्या क्या? हाँ, एक हमारे गांव में लाइब्रेरी बन रही है, जो जिला पार्षद हमारे बाबा जी है दर्शन गिरी जी, उनने ग्रांट दिया 15,000 रुपये का, उसकी ऑलरेडी चालू हो रही है और निर्माणाधीन है। उसके बावजूद एक हमारे जोगराम सियाग जी ने दी है 20 लाख रुपए, खेदड़ रोड से पंगाड़ा रोड तक गड़ी मण लग रही है, वो भी निर्माणाधीन है। मतलब 10-15 दिन में कंप्लीट होगी, तैयार हो जाएगी। और ये जैसे हमारे गांव में ये पीएम आवास योजना के फार्म भरने लग रहे हैं, ये पड़े देखो जी, ये पड़े इधर
प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ नहीं जी, पीएम आवास योजना, उसकी विश्वकर्मा आवास विश्वकर्मा योजना। जी। हाँ सॉरी, विश्वकर्मा आवास योजना। PM विश्वकर्मा। तो ये 400 फार्म भरे गए हमारे गांव में। तो हमारे बगल में कल परसों मीटिंग हुई थी सरपंच की, वीडियो साहब पूछाएंगे भाई आपके कितने विश्वकर्मा फार्म भरे गए, तो किसी सरपंच ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने उठाया तो फिर बोला जी आपने माजी 150 भर गए। ये 15 दिन पहले की बात है जी। अब हमारे गांव में 400 भरे गए और वो सरपंच आसन आए हुए, सरपंच साहब आपका गांव गरीब है। मैं नहीं जी गरीब नहीं है, फिर सरकार देवा तो पैसा हमने लेना में दिक्कत नहीं। तो हमारे 400 भरे गए, जिसमें 30 तो आज ट्रेनिंग पर जाएंगे लेडीज। तो ये भी मतलब हमारी सोच ये है, जो भी जितना मिले लेडीज को या गरीब आदमी को दुआना चाहते हैं। और मेरी सदा से सोच है सरकार का पैसा है तो यूज सही करे ढंग से। एक पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वो तो कृष्ण जी हमारे पाइपलाइन दबेगी, पाइपलाइन दब जाएगी। अब टेंडर लग रहा है नया, वो हर घर में टुंटी लगाएंगे हम। आधा गाँव में तो टुंटी लग रही है, हर घर में टुंटी लगा के फ्री सेवा और साफ स्वस्थ पानी मिलेगा सबको, खेतों में मिलेगा सबको पानी स्वस्थ मिलेगा। उसके बावजूद फिर हमने टेंडर लगा रखे इनके गड़िया के, फिर गड़ी बना देंगे, बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे जी। बुढ़ापा पेंशन के बारे में आपका क्या कहना है? बुढ़ापा पेंशन देखो जी, वैसे तो सरकार की नीति ठीक है इस बारे में, बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिक बन जाती है। फिर भी जो रह गए हमारे बनवारी लाल जी आए थे वहाँ मंत्री, उस टाइम सिखाते आए जी, जिसके नहीं बनी नहीं तो उसकी 10 पेंशन तो मैं बनवा चुका हूँ अभी, और एक आज भी बनवाने जा रहे हैं। दो जने, एक लेडीज है एक जेंट्स है, उसकी पेंशन आज बनवाने जा रहा हूँ मैं, आज बन जाएगी। मतलब किसी प्रकार की हमें जो इलेक्शन से पहले वादा करे थे हमने, हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, तो हम परेशान नहीं होने देंगे। ये गांव का मेरे ऊपर भार है, तो ये मैं भार सही तरीके से निभाऊंगा। मतलब किसी अनजान को या किसी बुढ़ापा को किसी को ठोकरे निकालने दूँ, मतलब कहीं दफ्तरों में चक्रों में मैं आप खुद करवाता हूँ उनका काम। आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? गांव वाले से तो मैं ये अपील करूँगा जी, गांव वाले मेरा साथ दे। जैसे गांव में गलियों में फिरनियों में कुछ अड़ंगा कूड़ादान मत डाले, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। ये गांव में गोबर गोसे लकड़ियाँ मत डाले, क्योंकि बाहर से आते हैं तो हमारे गांव की बेइज्जती होती है इसमें। तो मैं मेरे गांव वाले से सभी से अपील करता हूँ भाई ये मेरा सहयोग करें, तो हम गांव को बढ़िया काम करके दिखाएं। आने वाले बाहर से आने वाले भी सोचे हुए गाँव डालेगा तरकीब है। एक और खुशखबरी है जी आज की, हमारे गांव में जो भी लिस्ट आउट होती है नौकरी के बारे में, उस लिस्ट में हर बच्चे लगते हैं। ये मुझे गर्व की बात है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, जो कि आज हमारे बच्चे 18 बच्चे कल लिस्ट आउट हुई है, उसमें 18 बच्चे सिलेक्शन आया है। 12 तो जिसमें लाइनमैन है और 4 BLT डॉक्टर है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये भी हमारे लिए। तो मैं बच्चों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, बच्चों जैसे हमारे गांव के बच्चे इतने लग रहे हैं, आप भी पढ़ लिख कर आगे आए और हमारा हौसला और भी बुलंद करें, जो कि मैं आने वाले 26 जनवरी या 15 अगस्त को सम्मानित कर सकूँ सभी बच्चों को। गांव में युवाओं को नशे की लत लगती जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं जी कृष्ण जी, हमारे गांव में नशे की लत नहीं है। कल परसों DSP गौरव शर्मा जी आए थे और हमारे हर गांव में दौरा कर रहे हैं, तो हमने खड़े हुए गौरव से कहा ये बात, हमारे गांव में ऐसी कोई लत नहीं है। कुछ थोड़े बहुत ये बुढ़े बड़े को दारू दूरू तो पी लेते हैं, बाकी और ड्रग्स नशा और सल्फा गांजा भांग ये कुछ नहीं है। हमारा गांव का बच्चा जागरूक है, जब तो अभी हर लिस्ट में आते हैं। अब D ग्रुप की आएगी तो उसमें देख लेना आप, 20 बच्चे हमारे गांव के पक्के सिलेक्शन हो गए। नशे से दूर है मेरा गाँव, बहुत बढ़िया तरीके कर रहे हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मेरा गांव बहुत बड़ी तरक्की करे। कई IPS लगे, 1-2 छोरे कर रहे हैं तैयारी, एक लड़की कर रही है IAS की तैयारी कर रही है मेरे पड़ोस में। भगवान करे तो उसको IAS बनाए, तो हमारी तो ये दुआ है गाँव के साथ। सुना है सर आपने एक मिड डे मील वर्कर भी लगवाई है स्कूल में जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनाब वो ऐसा है, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में एक रिटायर हो गए थे मिड डे मील की लेडीज, उसके बदले में हमने ये हमारी प्रधान है SNC की प्राइमरी की,
इनसे और मास्टर जी से और मेरे से सलाह करके मेंबरों से हमने एक लेडीज लगाई है जिसके 5 लड़की है, 1 लड़का है। उसका घर गुजर गया था, विडो है। तो बढ़िया ये भी काम करे हमारे SMC प्रधान का भी हम धन्यवाद करते हैं, और सरपंच का एक्स सरपंच है जो, और SMC सुभाष प्रधान, उनका भी धन्यवाद करते हैं, प्रिंसिपल का भी धन्यवाद करते हैं, जो सबने मिलकर एक गरीब परिवार को रोजगार दिया है। थैंक यू।